हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी ट्रेंच। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हर बार हम कहते हैं, इफ यू गाइस लाइक माय चैनल देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट ऑन माय चैनल। ऑलराइट, लेट्स चेक इट आउट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो बर्निंग टॉपिक है वो है साइक्लोन यास के बारे में। अभी तक हम लोग दिन रात सिर्फ और सिर्फ साइक्लोन ताउते के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। बट अब जो है तबाही का एक और मंजर लेके आया है साइक्लोन यास। साइक्लोन ताउते जो है आपका वेस्टर्न साइड में था, और जो साइक्लोन यास है आपका, ये आपका ईस्टर्न साइड में है। ये तो पॉइंट्स आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है और जितने भी ईस्टर्न कोस्ट है वो दोनों बहुत ही बुरी तरह हिट होने वाले हैं। वेस्टर्न तो ऑलरेडी हिट हो गया है, अब ईस्टर्न भी हिट होने वाला है। तो देखते हैं इस साइक्लोन यास के बारे में। वैसे तो आपको पता है कि जितने भी ज्योग्राफिकल टॉपिक्स हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड टू आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उनको हम सबसे पहले प्रायोरिटीज दे करके यहाँ पे कवर अप करते हैं। इसलिए हम इस टॉपिक में भी, आज के टॉपिक में भी हम कोशिश करेंगे कि डिटेल्स में पहले हम बात करें। ठीक है। ओके। तो जो आईएमडी है उन्होंने जो है एक अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि साइक्लोन यास जो है ईस्ट कोस्ट में हिट करेगा, और ईस्टर्न कोस्ट में यानी कि एग्जैक्ट जो लोकेशन बताया जा रहा है नॉर्थ अंडमान सी में, और जो ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है वहां पे, यानी कि जो ईस्टर्न इंडिया है ना। ये जो आपका ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ का जो ये पोर्शन है, यहाँ पे साइक्लोन यास जो है हिट करने वाला है। और बेसिकली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये कोस्ट को वो हिट करेगा। उड़ीसा में बेसिकली जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बुरी तरह से ये एक्सप्लोर करेगा, बुरी तरह से ये हिट करने वाला है। और वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगजीत सिंहपुर। ये जो ज़्यादा ही इम्पैक्ट होने वाले एरियाज हैं, ये उनके नाम हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं आप, क्योंकि साइक्लोन यास हिट हो रहा है, उसके साथ साथ साइक्लोन ताउते भी है, उसके साथ साथ जो हमारा कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, ये सारी चीज़ें एक साथ, यानी कि आप कह सकते हैं हमारे भारत के लिए बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। लोग वैसे ही कोविड के सेकेंड वेव से बहुत बुरी तरह मारे जा रहे हैं, और अब साइक्लोन यास से तीसरी तबाही आ रही है। तो क्योंकि साइक्लोन यास हिट कर रहा है, तो जो जितने भी लॉकडाउन के नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल्स है, वो थोड़ी ज़्यादा रिलैक्स कर दी जाएंगी। यानी कि अब लोग साइक्लोन की वजह से ऑब्वियसली प्रोटोकॉल से फॉलो अप हो ही नहीं सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आईएमडी है उसने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। हमने लास्ट साइक्लोन के बारे में जो डिस्कस किया था, ताउते के बारे में, वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है जारी कर दिए गए थे, बट इस केस में सिर्फ अभी ऑरेंज अलर्ट ही जारी किया गया है। ठीक है। और कहा जा रहा है कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। अब साइक्लोन ताउते के बाद साइक्लोन यास, इस नेम को कौन दिया है? साइक्लोन ताउते, अगर आपने वो स्लाइड देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि कुछ ऐसे कंट्रीज है, 13 कंट्रीज है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द साइक्लोन दैट आर फॉर्म्ड इन ईस्टर्न कोस्ट, और वी कैन से नॉट ईस्टर्न कोस्ट, वी कैन से दैट इट इज फॉर्म्ड इन एशियन कोस्ट। ठीक है। तो उन्हीं टॉप उसी डेटा को हम फिर से यूज कर रहे हैं। वो 13 कंट्रीज जो रेस्पॉन्सिबल है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव्स, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यमन। और साइक्लोन ताउते की बात करें गाइस, देखिए हम ताउते और यास क्यों एक साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों का रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है। आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है और आपको दोनों के अलग अलग पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो नेम है साइक्लोन ताउते, उसको किसने किया था? म्यांमार ने। और ताउते का क्या मतलब होता था? एक वोकल लिजर्ड। अब बात करते हैं हम यास के बारे में। तो यास का जो नेम है ये किसने सजेस्ट किया है? ओमान ने। और इस नेम का मतलब है अ ट्री विथ गुड फ्रेगनेंस, यानी कि एक ऐसा पेड़ जिसकी बहुत ही अच्छी खुशबू हो। और इसी का मतलब इंग्लिश में भी होता है जैस्मिन। जैस्मिन भी एक ऐसा पौधा, एक ऐसा फूल है जिसकी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी खुशबू होती है ना। अब इसके बाद साइक्लोन यास के बाद, अब जो भी साइक्लोन जो है एशिया में हिट करेगा, उस साइक्लोन को नेम करेगा पाकिस्तान। और साइक्लोन का नेम पहले से ही बता दिया गया है, गुलाब। और गुलाब आप जानते हैं, इट्स अ हिंदी वर्ड ऑफ रोज। ठीक है। आपको ये भी बताया गया था ताउते के टाइम पे कि जो जितने भी कंट्रीज हैं, इन सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, और ये इक्वल रोटेशन के बेसिस पे आता है, रोटेशन वाइज होता है। अभी म्यांमार का था, फिर अभी नेक्स्ट ये आया है ओमान का, ओमान के बाद जो है हमारा टर्न आ रहा है पाकिस्तान का। ठीक है। ये थे इनके नेम्स के बारे में।
उसके बाद जो बताया जा रहा है कि साइक्लोन क्योंकि अब हिट होने वाला है, आईएमडी ने मेजर्स जारी कर दिए हैं, तो अब क्योंकि प्रिकॉशंस तो पहले से लेना है, तो जितने भी सी शोर एरियाज हैं उनको खाली करा दिया गया है, जितने भी मछुआरे हैं उनको वहां पे सेफली सही जगह पहुंचा दिया गया है। उसके साथ साथ जो हमारी आर्मी, जो लैंड, एयर और जो वाटर की जो नेवीज है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड और जो इंडियन आर्मी है, जो इन सारे इन सारे फोर्सेस ने बहुत ही अच्छे मेजर्स लिए हैं, हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री से हेल्प लिया है, और जितने भी एनडीआरएफ टीम्स है वो सारे फॉर्मुलेट किए हैं ताकि ईस्टर्न कोस्ट में जब हाई साइक्लोन हिट करे तब जो है हमारे लोगों को बचाया जा सके और उस टाइम पे लोगों को सुरक्षित जगह पे डिप्लॉय किया जाए। तो लोगों ने जो डिप्लॉयमेंट का काम शुरू कर दिया है, लोगों को सही जगह पहुंचाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 25 और 26 मई के बीच में ये हिट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ हाउ आर साइक्लोन फॉर्म्स। अब ये टॉपिक आपको सोच रहे हैं कि ये टॉपिक क्यों, अभी तक तो साइक्लोन यास के बारे में चल रहा था, लेकिन अब ये प्रोसीजर्स के बारे में क्यों? क्योंकि दो दो साइक्लोन आ गए हैं, तो आपके एग्जाम में ऑफ कोर्स पूछ सकता है दैट हाउ और व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से हम आपको बता दें। जो फर्स्ट पॉइंट है आपका साइक्लोन यास नहीं, कोई भी साइक्लोन फॉर्म करने का, वो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज दैट जो प्रेशर डिफरेंस है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से साइक्लोन जो है फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है अर्थ के रोटेशन, यानी अर्थ का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये जो अर्थ का मूवमेंट है ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा एमसीक्यू में। तो ये 2 पॉइंट्स है, यही 2 मेन रीजंस है जिनकी वजह से आपका साइक्लोन फॉर्म होता है। सबसे पहला क्या था आपका प्रेशर डिफरेंस, और वी कैन से टेम्परेचर डिफरेंस ऑल्सो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अर्थ मूवमेंट। ऑलराइट, अब इसके बाद हम चलते हैं डिटेल्स में थोड़ा, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो होते नहीं है, सब्जेक्टिव भी होते हैं। तो व्हाट आर द डिटेल्स? सी गाइस, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है दैट साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन विच रीजन। साइक्लोन्स आर बेसिकली फॉर्म्ड इन ओशियनिक वाटर इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के जो ओशियनिक वाटर्स हैं वहां पे फॉर्म होता है, क्योंकि आपको पता है जो अर्थ है, ओके, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर आर्कटिक सर्कल है, नीचे है एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये जो हमारा इक्वेटर है सेंटर में, ये जो 3 जोन्स है, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल और इक्वेटर, ये जो एरिया है ये इसे कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और क्योंकि इस एरिया में डायरेक्ट सनलाइट आती है, इस वजह से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और आपको गाइस ये पता होना चाहिए कि जिस एरिया में टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है। ओके, जहाँ पे हाई प्रेशर हो रहा है, हाई प्रेशर का मतलब है कि वो टेम्परेचर वहाँ पे बहुत लो है, और अगर हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे प्रेशर बहुत लो है। आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, अगर हाई प्रेशर है दैट मीन्स लो टेम्परेचर, ओके, और अगर हाई टेम्परेचर है दैट मीन्स लो प्रेशर। ये हमेशा वाइस वर्सा रहेगा। और हाई टेम्परेचर कहाँ होता है? ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। ट्रॉपिकल एरियाज में क्यों हाई टेम्परेचर होता है? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट फॉर्म करता है, डायरेक्ट सनलाइट हिट करता है, इस वजह से टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो एयर है वो मूव करता है हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, यानी कि ठंड वाले एरिया से मूव करके आएगा गर्मी वाले एरिया से। और अर्थ के बेसिस पे अगर बात की जाए, ये हमारा अर्थ है, जो हमारा टॉप का जो पोर्शन है, जो टॉप का पोर्शन है ये पोलर रीजन्स होता है, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो प्रेशर होंगे बहुत ही हाई होंगे, और जो विंड का मूवमेंट होगा वो होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो लो प्रेशर। और लो प्रेशर कहाँ होगा? हमारा इक्वेटोरियल एरियाज में और ट्रॉपिकल एरियाज में। तो यहाँ पे हमारा लो प्रेशर फॉर्म हुआ, इस तरह से जो मूवमेंट है हमारा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर कर पाए होंगे हम। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा अर्थ का मूवमेंट। अब आपको पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है दैट अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और इसी मूवमेंट के वजह से जो हमारा विंड का मूवमेंट है वो भी डिफ्लेक्ट होता है,
और इसमें बेसिकली क्या प्रिंसिपल होता है कि जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में विंड आता है, तो हाई प्रेशर एरिया के जो लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे, तो ये जो हाई प्रेशर एरिया से जो गर्म हवाएं हैं वो मूव करके जाती हैं ठंडी एरियाज में। तो उस गैप को फिल अप करने के लिए जो है कूल एयर जो है वो इमिडिएटली रश करता है टू फिल इन द वॉइड। तो इस वजह से जो मूवमेंट चलता रहता है ये बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि अब गैप तो कहीं भी फिल नहीं हो सकता, गैप हमेशा सॉरी गैप कहीं भी रह नहीं सकता, तो गैप को हमेशा फिल करना पड़ेगा। तो इस गैप के फिल करने के प्रोसीजर की वजह से जितना भी स्पीड होता है एयर का, वो स्पीड जो है धीरे धीरे एयर से विंड में होता है, विंड से फिर धीरे धीरे वो स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इसकी वजह से जो साइक्लोन है जैसे ही लैंड को हिट करता है वो उसे कहते हैं साइक्लोन। ऑलराइट, सो दिस वाज द ऑल डिटेल्स दैट वी डिस्कस्ड अबाउट साइक्लोन। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस मिल गई होंगी, और आगे के वीडियोस में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है देन गाइस you have to be with me, you have to stay tuned with my videos for further information. All right, so आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए stay safe and be healthy. Bye bye.